हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटा लास्ट कैनेमेटिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। एक लेक्चर होता उसका। आज हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि टॉपिक कौन सा था? स्पीड और वेलोसिटी का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स निकाले थे, किसके? डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के। आज हम करेंगे स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है? देन व्हाट इज स्पीड? ये भी आप कॉन्सेप्ट 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है? तो थोड़ा सा उससे आगे एक्सटेंड करेंगे हम, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा उसमें। तो व्हाट इज द स्पीड? क्या पढ़ी आपने? ये तो पढ़ी होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time, मीन्स कितने टाइम में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, वो उसकी स्पीड होती है। नहीं, कम टाइम में ज्यादा स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल कर ले तो ज्यादा स्पीड होगी, और अगर वो टाइम ज्यादा ले किसी भी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में तो स्पीड कम होगी। इसको स्पीड सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में वो ट्रेवल करता है, कवर करती कोई बॉडी है, वो क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है, सिंपल से। ठीक है? स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो स्पीड है क्या चीज? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? मीन्स इट इज ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे बॉडी है ना, चाहे वो कैसे सर्कुलर घूम रहा हो, चाहे स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, उसे कैसे भी जा रहा हो, हमें टोटल डिस्टेंस उसका निकालना है, कितना टाइम उसने लिया वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, बस इस पे डिपेंड करती है स्पीड। ना कि भाई वो किधर घूम के आया, वापस आ गया क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? टाइप्स ऑफ स्पीड क्या क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ स्पीड क्या क्या पढ़ी थी? फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मींस एक जैसे। ठीक है ना? तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी? किसी बॉडी की स्पीड एक जैसी ही कब होगी? वो कब हो सकती है? इफ, ये कह सकते हैं, बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to have uniform speed if it travel equal distance in equal interval of time, in equal interval of time। अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या इसका? कि एक बॉडी है, मान लो एक निपटा लेना, उसको नोट करें सारा। जैसे मैं ये कह रहा हूं, करिए नोट। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि बॉडी ने पहली, ये जो हमारे पास है 2 मीटर, ये फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल किया, फिर अगला 2 मीटर, ये भी 2 1 सेकंड में किया, अगला 2 ये भी 1 सेकंड में किया, अगला 2 ये भी 1 सेकंड में किया। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इन इक्वल इंटरवल, एक एक सेकंड का इंटरवल है। मतलब 1 सेकंड इसमें लगी, 1 सेकंड इसमें लगा, 1 सेकंड इसमें, 1 सेकंड इसमें। इस तरह से अगर बॉडी ट्रेवल करती चली जाए तो उस बॉडी की स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। मींस इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस या इट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों का जो इंटरवल है वो भी इक्वल होना चाहिए।
तो गैप है वो भी इक्वल, यानी कि पहला जो 1 सेकंड में ट्रेवल किया 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में कर दिया 4 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 मीटर, इसमें 4 मीटर, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी ना। यहाँ तो 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा था, यहाँ 1 सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड क्या होगी, चेंज। तो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर इसका मतलब क्या है कि स्पीड एक ही जैसी होनी चाहिए थ्रू आउट द मोशन, जहां से स्टार्ट करे बॉडी और जहां पे जाके वो रुके, उस बॉडी का यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड, तभी कह सकते हैं अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती चली जाए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर। उसके बाद ग्राफिकल वेरिएशन बाद में कराऊंगा आपके सभी इनके। उसके बाद नंबर सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म कह दो, वेरिएबल कह दो, वेरिएबल स्पीड। मीन्स क्या हो बेटा, उल्टा इसका, इफ बॉडी कवर unequal distance in equal interval of time, equal interval of time। जो भी आपको मैंने बताया था जस्ट, जैसे पहली सेकंड में उसने 2 मीटर ट्रेवल किया, अगली सेकंड में 4 मीटर, फिर 3 मीटर, इस तरह से अगर होता जाए तो हर एक सेकंड टाइम का इंटरवल तो इक्वल है, हर एक सेकंड में नोट करता जा रहा हूं, हर एक सेकंड, पहले सेकंड कितना किया, दूसरे में कितना किया, तो हर एक सेकंड का वो डिस्टेंस ट्रेवल हम मेजर कर रहे हैं। अगर वो डिस्टेंस अलग अलग आता जाए तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर सेम आता जाए तो वो यूनिफॉर्म। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा नाम वेरिएबल स्पीड भी होता है। ठीक है, चलो टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 क्या है बेटा, दिस इज एवरेज स्पीड। कौन सी, एवरेज। एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड का मतलब भाई किसमें कितना टोटल डिस्टेंस, कितना ट्रेवल किया है और कितने टाइम के अंदर उसने, यानी ड्यूरिंग द थ्रू द मोशन, वो सारा टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल टाइम निकाल लेंगे जितनी देर तक वो चला था। तो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, total distance traveled by the body to the total time taken, to the total time taken, कितना टाइम लिया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो सारा निकाल लें बेटा। वो एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज, वी एवरेज, ए मींस एवरेज, और ये वी क्या है, स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय टाइम टेकन। और हम इसको ये भी कह सकते हैं डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल टाइम हो गया, चेंज, डेल्टा चेंज होता है। क्या अगर मान लो किसी भी इंटरवल का निकालना है कि भाई यहां से लेकर चला तो पता नहीं वो 2 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चला उसका, तो हमें 10 किलोमीटर का एवरेज निकालना है। तो 10 किलोमीटर, 0 से लेके 10 किलोमीटर या 10 से लेके 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एवरेज निकालना है। तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज डिस्टेंस हमारे पास है, ये वही इंटरवल लिया जाएगा जितने का एवरेज निकाला जा रहा है। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन कहें तो पूरा का पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर मान लो 0 से 50 किलोमीटर चला
तो बीच के 10 किलोमीटर का निकालना होगा, तो वही 10 किलोमीटर ये और उसी 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा होता है लार्ज चेंज का सिंबल, लार्ज। डी होता है स्मॉल चेंज का, दिस इज लार्ज चेंज। क्लियर बेटा? दिस इज एवरेज स्पीड। यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड हो गया, आपको पता सभी को, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। तो दिस इज एवरेज स्पीड, नोट कर ले बेटा इसका। अब एवरेज स्पीड के अंदर दो केसेस आते हैं, केवल इसको नोट करना है, इसके अंदर दो केसेस आते हैं बेटा। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। स्पेशल केसेस ऑफ, ये कह सकते हैं किसके बेटा? एवरेज स्पीड के। ऑफ एवरेज स्पीड। ये डायरेक्ट एक तरह से फॉर्मूला है, अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो डायरेक्ट उसमें पुट कर देना है सीधा। ठीक है, तो दिस नंबर 1 क्वेश्चन मान लो, सर इसका कॉन्सेप्ट मान लो। इफ a body move with a different speed, with different speeds, क्या क्या? v1, v2, v3 up to vn, n तक। ठीक है, with या इन टाइम इंटरवल इन डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम, क्या क्या बेटा? t1, t2, t3 अप टू tn। ठीक है, देन एवरेज स्पीड क्या है इसकी? देन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितने हैं बेटा? वी एवरेज। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना टेबल किया है? s1 प्लस s2 प्लस s3 अप टू कितना हो जाएगा? sn और डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम है t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। लेकिन आप ये देखो, टोटल डिस्टेंस तो दे ही नहीं रखा है, जो क्वेश्चन जो दे रखा है उसी टर्म में आपको निकालना है। तो आपको दे रखी है ओनली स्पीड और दे रखी है टाइम। तो स्पीड और टाइम से एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड और टाइम से, डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस और टाइम ही होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस डिस्टेंस को कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। फॉर्मूला किसमें बेटा? स्पीड और टाइम में। और आपको पता ही है डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। अरे स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या बनेगी? स्पीड इनटू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। चलिए दोस्तों में कितना आ जाएगा? वी ए वी। S1 तो हो जाएगा V1 इंटू T1, V1 इंटू T1। S2 क्या आ जाएगा? V2 इंटू T2। S3 क्या आ जाएगा? V3 इंटू T3 अप टू Sn क्या आ जाएगा? Vn इंटू Tn एंड डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा हमारा? T1 प्लस T2 प्लस T3 इन सब का सम। तो दिस इज एवरेज स्पीड। तो आपको क्या करना है? स्पीड टाइम का प्रोडक्ट करते जाओ, जितने भी दे रखे हैं उन सभी का प्रोडक्ट और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये उसकी क्या होगी? एवरेज स्पीड। अब इसके अंदर क्या आ जाए? अगर इफ क्या हो जाए बेटा? इफ जो टाइम इंटरवल है T1, T2, T3, Tn, ये सभी टाइम इंटरवल इक्वल हो,
टाइम का इंटरवल इक्वल इक्वल दिया जाए, यानी एक एक सेकंड में, या पहला इंटरवल 2 सेकंड का था, दूसरा इंटरवल 2 सेकंड का था, अगला इंटरवल 2 सेकंड का था, तो हर एक टाइम इंटरवल सेम होते चले जाए, अगर टाइम इंटरवल सेम होते चले जाए अगर, तो ये एवरेज स्पीड क्या आएगी, नोट कर बेटा इसके ऊपर। हो गया, चलो तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू टी, V2 इंटू टी, V3 इंटू टी, अप टू Vn इंटू टी, एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, T प्लस T प्लस T प्लस सो T आ जाएगा सर। तो कितना बचा बताओ मेरे को, यहाँ पे n टाइम्स है नहीं, nt बन जाएगा नहीं, t प्लस टी प्लस टी प्लस टी क्या बन जाएगा, n इंटू टी हो जाएगा। तो ये टोटल जो वैल्यू बचेगी ऊपर हो जाएगा t कॉमन, ये बचेगा v1, ये बचेगा v2, ये बचेगा v3, अब 2 हो जाएगा vn, और नीचे क्या बचेगा t प्लस टी, यानी कि 2 है तो क्या हो जाएगा 2t, 3 होते क्या हो जाएगा 3t, 4 होते क्या हो 4t, और n तक है तो क्या हो जाएगा nt, n इंटू टी, और ये t से t क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास ये कितनी वैल्यू आई, नोट कर लिया होगा। तो ये एवरेज स्पीड आई, वो एवरेज स्पीड हमारी आ गई बेटा, दिस इज v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू हो जाएगा vn एंड डिवाइड बाय होगा n, और ये मेरे ख्याल से आपको पता है कि ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसका, अरे मीन ही तो होता है, मीन कि टोटल जो वैल्यूज है उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय टोटल जो काउंट्स है, कितनी संख्या हमारे पास है उनसे डिवाइड कर दो आप, तो ये क्या होती है मीन, एवरेज की, यानी एवरेज वेलोसिटी। ये कौन सा मीन, मीन भी 2 होते हैं, एक अर्थमेटिक मीन, एक हार्मोनिक मीन, जो आप पढ़ते आए हो ये जो मीन था ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है, दिस इज अर्थ ERT नहीं, अर्थमेटिक मीन स्पीड ऑफ पार्टिकल, आप उसका अर्थमेटिक मीन निकाल दें तो वो अपने आप क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। अब अगर मान लो उसके पास 2 ही इंटरवल होते हैं, एक ओनली में 2 स्पीड होती है, एक v1 होती है, एक v2 होती है, 2 इंटरवल होते हैं, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आती है, अब 2 ही होते हैं फॉर 2 स्पीड्स, 2 स्पीड दी होती, एक होगी v1, एक होगी v2, ठीक है, इन टाइम एक हो गया t1, एक हो गया t2, लेकिन यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, सेम, इन टाइम t, टाइम इंटरवल कह सकते हैं हम, इन टाइम इंटरवल t, टाइम का इंटरवल चेंज नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके अंदर टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, t सबका गैप t आना चाहिए। तो अगर ऐसा केस हुआ, अगर ये क्वेश्चन बना, मैं एक स्टार लगा देते हैं यहाँ पे, कि अगर ऐसा हुआ कि 2 स्पीड दे रखी है, एक v1 स्पीड है, एक v2 स्पीड है, टाइम इंटरवल उनका t है, तो भाई उनकी एवरेज जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2, ये एवरेज स्पीड उसकी, ठीक है, आ गया समझ में, अगर नहीं आया चलो मैं एक एग्जांपल लेके और बताता हूँ, उसमें इसे एग्जांपल होगा एक, जो ये टाइप बता रखी मैंने, कैसे, जैसे नोट कर लिया हुआ ना, ठीक है, देखो जैसे आपको ये दिया जाए बेटा, समझा देता हूं, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेना, कि भाई एक आदमी है, वो ऑब्जेक्ट है, वो ओ से स्टार्ट होता है और ट्रेवल करेगा आगे, ये उसका हाफ इंटरवल है, यहां तक हाफ इंटरवल है, 1 सेकंड उसने ली यहां तक ट्रेवल करने में, हाफ जो इंटरवल था, और यहां भी उसमें कितना टाइम लिया उसने, 1 सेकंड लिया,
हाफ इंटरवल ट्रेवल करने में उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, और अगला हाफ ए से बी, इसने उसको ट्रेवल करने में टाइम लिया 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम नहीं स्पीड उसकी। यानी इस हाफ को, यानी जो हमारा हाफ इंटरवल ऑफ टाइम है, इसको ट्रेवल करने में, ट्रेवल करते टाइम उसकी स्पीड क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको ट्रेवल करने की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड बताओ उसकी। तो आप क्या देखोगे इसके अंदर, आप ये देखोगे ना कि टाइम का इंटरवल तो सेम ही है ना, T1, T2, T3 जितने भी है उनका टाइम का इंटरवल क्या है, सेम। और अगर टाइम का इंटरवल सेम है, अब क्वेश्चन बना लेना इसका अपने आप, ठीक है। तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सीधा सा, वो आ जाएगा V एवरेज, दिस इज V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 मींस 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 30 बाय 2, कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये उसका आंसर हो जाएगा। एक बात मुझे ध्यान आई, एक छोटे से मेरे ख्याल से एरर के अंदर, जो एरर का सेकंड नंबर लेक्चर मेरे ख्याल से, उस सेकंड नंबर लेक्चर के अंदर कोई डिवीजन में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई थी। अरे बेटा छोटी मोटी मिस्टेक डिवीजन में हो जाती है, ठीक है। वो एक बच्चे का मैसेज भी आया था मेरे पास, सर उसमें एरर में आप उसने डिवीजन में गड़बड़ी कर दी, ऐसा ये है। अरे बेटा कोई नहीं है, डिवीजन में मल्टीप्लाई में थोड़ी बहुत हम करते टाइम उसमें हो जाती है, तो आप कर सकते हो उस चीज में, तो उसको नेगलेक्ट करते हैं। छोटी मोटी चीजों को, इनको मत लेके बैठा वो सिर पर रख के बैठ जाते हो, ठीक है। हर चीज को फील मत करा लो, जितना छोटी मोटी हो जाती है तो करते करते टाइम गर्मी के अंदर, ठीक है, कर लेना उसको सही। सेकंड नंबर लेक्चर है, तो डिवीजन का था मेरे ख्याल से 150 का था मेरे ख्याल से लगभग, और 150 को मैंने ऐसा कुछ डिवाइड किया 2 से, ऐसा कुछ देख लेना उसमें ध्यान से आप ना, तो है उसमें सेकंड नंबर लेक्चर के अंदर, तो थोड़ा सा देख लीजिए उसको। मैथमेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा मायने नहीं है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा। इंग्लिश कैसे है, फिजिक्स वालों का थोड़ा सा कमजोरी होता है, तंग होता है इंग्लिश में, लेकिन फिर भी कोशिश करते समझाने की आपको पूरी, जितना हो सके उतना, ठीक है। मैथ में छोटी मोटी कभी कभी हो सकती है, बाकी ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हो, कभी कभी हो सकती हो, कर लेना उसको, ठीक। तो ये हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसका दूसरा केस। अब तो क्या था केस कि स्पीड और क्या कहते हैं टाइम का इंटरवल, और टाइम का इंटरवल सेम लिया था हमने। और अब क्या करें बेटा, तो चलो इसका दूसरा नंबर केस क्या बन सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट traveled distances, different distances कर देना, different distances, क्या क्या S1, S2, S3 up to Sn with speeds क्या क्या V1, V2, V3 up to Vn। अब हमें क्या क्या दे रखी है, हमें दे रखी है डिस्टेंस और स्पीड, और अब हमें क्या निकालनी, एवरेज स्पीड। तो देन एवरेज स्पीड कितनी आएगी, देन एवरेज स्पीड, then V average is equal to क्या होगा बेटा, भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। अब हमारे पास डिस्टेंस तो है सारे, टाइम नहीं है, तो इस टाइम को चेंज करोगे स्पीड और डिस्टेंस में, कर दो चेंज। तो V एवरेज जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, S1 प्लस S2 प्लस S3
up to Sn and डिवाइड बाय T1 टाइम क्या होती है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो जाएगा S1 डिवाइड बाय V1 प्लस हो जाएगा S2 डिवाइड बाय V2, दिस इज S3 डिवाइड बाय V3 एंड अप टू Sn डिवाइड बाय V। दिस इज एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड होगी इसकी। नंबर सेकंड के अंदर अगर आपको डिस्टेंस और आपको क्या दे रखी स्पीड दे रखी होंगी तो एवरेज स्पीड आप दैट ये यूज करोगे इस तरह से, ठीक है बेटा। चलो इसके अंदर भी वही बात है, अगर इफ क्या कैसे हो डिस्टेंस टेबल से हो इस F S1 S2 S3 up to Sn is equal to S। अगर ये सभी के सभी S हो, जैसे वो T1 T2 Tn तक क्या थे T थे, ऐसे ही S1 S2 S3 Sn तक सभी S दे रखे हो, इक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल डिस्टेंस यानी जो गैप दे रखा हो वो डिस्टेंस का जो गैप हो बराबर बराबर हो, तो कितना आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को यहां नोट करें, नोट कर लिया। चलो कितना है बताओ, कितना आएगा V एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया S प्लस S अप टू S और नीचे क्या आ जाएगा S कॉमन कर दो सीधा में, ये S आई कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई V1 1 बाई V2 1 बाई V3 अप टू 1 बाई Vn, ठीक है। तो ऊपर जो S ऐड होता जाएगा वो कितना हो जाएगा NS, तो ऊपर तो आ जाएगा N इंटू S और नीचे आ जाएगा ये S, दिस इज 1 बाई V1 1 बाई V2 1 बाई V3 अप टू 1 बाई Vn, S से S हो गया कैंसिल, तो ये टर्म हमारे पास आ गई, नीचे आपने नोट कर लिया होगा। तो ये आ जाएगा V एवरेज इज इक्वल टू N ओवर 1 बाई B1 1 बाई B2 1 बाई B3 अप टू 1 बाई Vn, ये बन जाएगा बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और ये भी मीन ही होता है, ये भी मीन ही है। ये कौन सा मीन है, दिस इज हार्मोनिक मीन, this is harmonic mean speed of particle। तो आप उसका क्या निकाल दें, हार्मोनिक मीन निकाल दें। अगर उसका डिस्टेंस का गैप अगर इक्वल हो तो उसका क्या निकाल दें, हार्मोनिक मीन निकाल दें। अब अगर हार्मोनिक मीन की अगर इसमें बात करें, जैसे आपको ये नहीं आएगा समझ में, तो मैं आपको एक दो वही इंटरवल लेके चलता हूं सेम, ठीक है। इसको नोट कर ले एक बार। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलता हूं, फिर आ जाएगा समझ आपको। हम दो ले लेते हैं बस, कि जैसे यहां से लेकर यहां तक उसने इंटरवल ये है पूरा कंप्लीट, ठीक है। ओ से चलना स्टार्ट किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो भी एस है, हाफ इंटरवल एस है, ये भी एस है, इंटरवल सब सेम है। ये स्पीड क्या है v1 और ये स्पीड क्या है v2, यानी पहला हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वाला v1 स्पीड से, अगला हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या है, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पीड v1, क्वेश्चन डालेगा लिख लेना ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद स्पीड v2। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का मतलब क्या है, हाफ हाफ बताया,
इसका मतलब क्या है, बिल्कुल इक्वल पार्ट उसके। तो एवरेज स्पीड कितनी है ये बताना, तो क्या आ जाएगा, क्या बताया मैंने आपको यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, s प्लस s दोगे एंड डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होती है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। s कैंसिल हो गया, s कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, 2s होगा नहीं, तो ऊपर तो आ जाएगा 2, नीचे s को 1s कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 by v1 प्लस 1 by v2। और आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको एलसीएम लेके, नीचे एलसीएम ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2v1 v2 एंड डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो 2 अगर हो जाएगा तो इस तरह लिख दोगे, अगर हमारे पास 2 है तो 3 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, s प्लस s 3s, s by v1 s by v1 s by v2 प्लस में s by v3। तो ये 1 by v1 1 by v2 1 by v3 और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3v1 v2 v3, फिर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, v1 इंटू v2 प्लस v2 इंटू v3 प्लस v1 इंटू v3। ये आप निकाल सकते हो उसको ऐसे करके। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। तो हमारे पास ये जो आ गया फॉर्मूला, या ये जो है ये n पार्टिकल का मीन स्पीड है, यानी हार्मोनिक स्पीड है, ये 2 पार्टिकल का हार्मोनिक स्पीड है। ठीक है, तो ये हार्मोनिक स्पीड कहलाती है, ये सब जो हमारे पास है। तो ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस अगर सेम हो, हाफ इंटरवल यानी कि चाहे 2 हो 3 हो 5 हो कितने भी हो, तो उनका क्या निकालोगे, हार्मोनिक मीन। और टाइम का इंटरवल सेम हो तो क्या निकाल दोगे, अर्थमेटिक मीन, यानी कि जितनी स्पीड्स है उनको ऐड करते जाओ, डिवाइड बाय टोटल जो कितनी स्पीड है उसे डिवाइड कर दो, और ऐसे करेंगे तो हम ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, निकाल सकते हैं सभी हम। चलो, तो ये थी एवरेज स्पीड। अब इसका न्यूमेरिकल बताओ सर, इसमें मैंने थ्योरेटिकल समझा दिया, अब इसी को मैं ये कह दूं भाई इसकी स्पीड थी 10, ये होगी 15। ठीक है, ये हमारे पास है एक 10 मीटर कह दो उसको, जिसको भी कह दो 10 मीटर, कुछ भी कह दो सर। तो ये इंटरवल सेम होना चाहिए बस, ये तो इनका कोई मायने नहीं है, बस इंटरवल आपने देख लिया तो उसको छोड़ दो, ये मत करके देखो। अब सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, 2v1 v2, v1 ये होगी v2 ये होगी, डिवाइड बाय v1 प्लस v2, बस ऐसे निकाल के देखें। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, याद कर ले डायरेक्ट इस फॉर्मूले को, नंबर नहीं कटेंगे कभी भी, तो इसको डायरेक्ट याद रख ले बस ओनली। ठीक है, चलो, तो ये थी एवरेज स्पीड। उसके बाद कौन सी टाइप थी, यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, एवरेज होगी। उसके बाद हमारे पास आती है बेटा कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नंबर 4 जो स्पीड थी वो थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाम से पता चल रहा है, 2 वर्ड है, इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन्स किसी भी टाइम, इट इज द स्पीड, इट इज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल at any instant of time, at any instant of time, किसी भी टाइम उस पार्टिकल की स्पीड क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है बेटा। ठीक है, अब आपसे कोई कुछ असल मैथमेटिकल क्या बनेगा इसका, v जो हमारे पास होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो हमारी क्या होगी बेटा, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t। इसका मीनिंग समझना अच्छे से पहले, डेल्टा t का मतलब चेंज इन टाइम, यानी टाइम इंटरवल। अगर मैं कह दूं कि मैं यहां से लेकर यहां ट्रेवल कर रहा हूं, मुझे ट्रेवल करने में लगे 10 सेकेंड, तो ये लार्ज इंटरवल हो गया, यानी कि डेल्टा t बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मुझे एक बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, चाहे मुझे ट्रेवल करने में बहुत ही कम टाइम लगा, मुझे टाइम लगा 0.01 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, तो ये बहुत ही कम टाइम लगा ना, तो ये टाइम इंटरवल अगर बहुत ही कम हुआ मींस टेंड्स टू 0, 0 के लगभग तो है ये, 0.01 0.001 ऐसे वैल्यूज है, तो ये अप्रोक्सीमेट 0 के इक्विवेलेंट ही तो है, इक्वली इक्विवेलेंट मींस नियरली इक्वल टू। तो उस टाइम अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा s बाय डेल्टा t
वो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ds बाई डी टी। क्या बन जाएगा, ds बाई डी टी। और मैंने आपको समझाया था डी होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल, इस चीज के लिए कि अगर टाइम का इंटरवल बहुत ही कम हो तो वो हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ एस, और टाइम का इंटरवल ज्यादा हो, जैसे एवरेज निकाले तो एवरेज का टाइम इंटरवल ज्यादा होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड तो ज्यादा ही तो है, ये 1 के 0 की थोड़ी ना बेटा। तो अगर टाइम का इंटरवल ज्यादा हो तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और टाइम का इंटरवल बहुत कम हो तो ds बाई डी टी। और आप पढ़ के देखो नाम से इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम, अब मैं चल रहा हूँ मैं कभी भाग रहा हूँ कभी चल रहा हूँ, तो किसी भी टाइम मुझे रुकने में टाइम कम थोड़ा लगेगा ना, मुझे रुकने टाइम बहुत ज्यादा थोड़ा लगेगा, मैं तो इंस्टेंट रुक जाऊंगा। ये आपकी बाइक है, अब बाइक में इंस्टेंट रेस दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप ये मेजर करना चाहते हैं कि मेरी उस टाइम क्या स्पीड है, तो उस टाइम मींस उस माइक्रो सेकंड में मैंने कितना, उस माइक्रो सेकंड या उससे नैनो सेकंड उस टाइम में कितनी स्पीड मेरी थी, तो वो स्पीड क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? तो किसी भी टाइम आपकी स्पीड क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और दूसरी बात, एक स्पीडोमीटर डिवाइस होता है, स्पीडोमीटर, जो बाइक के अंदर आता है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, स्पीडोमीटर मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, एवरेज स्पीड मेजर नहीं करता, स्पीड मेजर नहीं करता। वो बाइक के अंदर वो जो सुई घूमती है ना, वो कभी ज्यादा कभी कम, किसी भी टाइम ये उसको मेजर कर पाते हैं, किसी भी टाइम पर, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करती है बेटा। तो स्पीडोमीटर मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दूसरी बात, मैंने डिस्टेंस में आपको उसमें नहीं बताया उस टाइम पे, ओडोमीटर होता है, जो उसमें आप देखोगे किलोमीटर लिखे होते हैं कि इसने बाइक ने टोटल डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है अब तक, तो उस मीटर में जो लिखा होता है वो ओडोमीटर होता है। वो तो ओडोमीटर क्या मेजर करता है, ओडोमीटर मेजर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मेजर करता है कि उस बाइक ने या उस कार ने कितना टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने। ठीक है बेटा, तो ये थी स्पीड के बारे में सभी डिस्कस में हमने कर लिए। स्पीड की टाइप क्या क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, उनके बारे में हमने उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए। अगले लेक्चर के अंदर हम इसमें इसकी और न्यूमेरिकल्स और एवरेज इसके न्यूमेरिकल्स और जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक आप सभी क्वेश्चंस को अच्छे से निकालना, सभी अच्छे से पढ़ना और खुश रहना। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।